अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। फ़लस्तीन वेस्ट एशिया में मौजूद एक ख़ूबसूरत और प्यारी सी कंट्री जिसको इसराइल की नज़र लग गई है। ये मुल्क जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है और नाजायज़ और ज़ालिमाना ज़ोर ज़बरदस्ती से वो वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्राइप पे काबिज़ हुए हैं। इसराइल लगभग 54,000 बच्चों का कत्लेआम कर चुका है और वो लोग इसको जंग कहते हैं, लेकिन ये दरअसल जंग नहीं बल्कि एक जेनोसाइड है। फ़लस्तीन को पूरी दुनिया में 147 ममालिक तस्लीम करते हैं। बड़े बड़े शहरों में वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्राइप जैसे खूबसूरत और इंटरेस्टिंग शहर आ जाते हैं, लेकिन ये अब शहर या इलाका ना रहा, अब ये खंडर बन चुके हैं। अब यहाँ गिरी हुई इमारतों, बच्चों की लाशों के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके एक साइड पे जॉर्डन, दूसरे साइड पे इसराइल और तीसरे साइड पे इजिप्ट जैसे ममालिक हैं। इसका टोटल एरिया 6020 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी पॉपुलेशन कोई 5 मिलियन के आसपास है 2023 के सेंसस के मुताबिक। गाज़ा सिटी सबसे बड़ी और सबसे लार्जेस्ट सिटी है। अब यहाँ बेबस माओ की चीख व पुकार के अलावा कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे लोगों की ज़ुबान अरबिक है। 80% यहाँ पे इस्लाम, 31% इसमें सुन्नी और बाकी शिया है। इसराइल को अंबिया किराम की सरज़मीन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 70,000 प्लस अंबिया किराम आए थे और उन्होंने दीन की तबलीग की थी। मुल्क 1988 को मर्ज वजूद में आया। इसके बड़े बड़े सिटीज़ में वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्राइप हैं। वेस्ट बैंक का टोटल एरिया 5,655 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि गाज़ा स्ट्राइप का 665 स्क्वायर किलोमीटर है। GI के रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का रेट 0.6 है, जो एक मीडियम है और इसको दुनिया का 133वां मुल्क करार देता है। यहाँ की GDP $36 बिलियन है और ये रफ्ता रफ्ता गाज़ा वार और इसराइल वार की वजह से कम हो रही है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +970 है और यहाँ की टाइम UTC+2 फ़लस्तीन स्टैंडर्ड टाइम है। पर कैपिटा GDP की बात कर ले तो $3500 है। अगर इसराइल की ज्योग्राफी और हिस्ट्री को थोड़ा सा देखा जाए तो इसमें मुख्तलिफ हुक्मरानों ने हुकूमत की है। फ़लस्तीन का इलाका दुनिया का अहम इलाका है। ये 3 गुना बड़ा है सिंगापुर से, 8 गुना बड़ा है लग्जमबर्ग से और लेबनान से थोड़ा ही बड़ा है। अब आइए इसराइल के कुछ खूबसूरत फैक्ट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये तीनों मज़ाहिब के लिए सबसे अहम है, जिसमें इस्लाम, जुदाइज़म और क्रिश्चियनिटी के लिए। दूसरे नंबर पे बात कर लें, फ़लस्तीन हमारे लिए मतलब मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद अक्सा मतलब मुसलमानों का क़ब्र अव्वल भी है। तो हम नफ़रत तो करेंगे लेकिन इसकी सरज़मीन से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि ये ईमान का हिस्सा है। यहाँ पे मस्जिद अक्सा है और यहाँ पे अंबिया किराम आए थे। तो हम अगर नफ़रत करेंगे तो हम यहाँ के ज्यूज़ से नफ़रत करेंगे, जिन्होंने मुसलमानों के 54,000 बच्चों का कत्लेआम किया। तीसरे नंबर पे अगर बात कर ले तो फ़लस्तीन के लोग काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। चौथे नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा जैतून के बागात, 4000 साल पुराने बागात भी फ़लस्तीन में हैं। ये हिस्टोरिकल लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि जिसमें मस्जिद अक्सा, डोम ऑफ रॉक। ज़बरदस्त फैक्ट, 1918 में ये सीरिया मतलब शाम का पार्ट हुआ करता था। 1800 में फ़लस्तीनियन का मतलब होता था ज्यूज़ मतलब यहूदी। अब इसराइल की बात कर लें और गाज़ा और वेस्ट बैंक की बात ना कर लें तो हो नहीं सकता। गाज़ा जिसका एरिया 365 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके फैक्ट्स की बात करें, वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 2 मिलियन लोग रहते हैं। दूसरे नंबर फैक्ट की बात कर लें, 65 से लेकर 70% पॉपुलेशन यहाँ की यंग है, जिसकी एज 25 है। तीसरे फैक्ट की बात कर लें, ये 3000 साल पुराना शहर है। इसका जिक्र इजिप्शियन और रोमन एम्पायर में भी आता है।
यहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना मस्जिद भी है, जो पहले हिंदू टेम्पल हुआ करता था, उमारी मॉस्क। तो ये गाज़ा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एक वाइब्रेंट सिटी थी, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं रहा। अगर वेस्ट बैंक की बात कर लें तो इसका एरिया 5655 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर बात कर लें तो इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये वेस्ट बैंक का मतलब है, क्योंकि जॉर्डन रिवर के बैंक पे मतलब ये है कि किनारे पर वाक़या है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। बड़े बड़े फ़लस्तीनियन सिटीज़ मतलब रमाल्ला, बथलेहम, जेरिको और हेब्रोन, बड़े बड़े सिटीज़ भी इस वेस्ट बैंक के एरिया में वाक़या हैं। जेरिको दुनिया का सबसे लोएस्ट सिटी है, जो सतही ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ शहर कम अज़ कम 11,000 साल पुराने हैं। इनको अंबिया किराम की सरजमीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वेस्ट बैंक के एरिया में काफ़ी ज़्यादा अंबिया किराम की कब्रें मतलब टॉम्स, श्राइन्स आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे दूर दराज इलाकों से लोग आते थे, इसको विज़िट करते थे। लेकिन अब गाज़ा और वेस्ट बैंक में कुछ ना रहा, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे एक आरज़ू है, एक तमन्ना है और एक बात, क्या आपने कभी गाज़ा, वेस्ट बैंक या फ़लस्तीन के लिए दुआ की है? क्या आपने इनको कभी दुआओं में और खुशियों में याद किया है? ईद आ रहा है, क्या हमने सोचा है कि एक दुनिया के किसी एक कोने में कुछ मुसलमान रहते हैं जिन पे जुल्म है? क्या मैंने लिए दुआ की है? अपनी ईमान के लेवल को ज़रूर एनालाइज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।